इमरान खान के घर के बाहर तैनात पीटीआई टाइगर फोर्स के ओहदेदारों की मकामी अफराद से गुंडागर्दी। गाड़ी में घर जाने वालों को रास्ते से हटने और खुद पहले गुजरने के लिए डराया, धमकाया, तल्ख कलामी हुई तो फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। टाइगर फोर्स अरकान में से एक के पास राइफल, दूसरे के पास पिस्तौल थी। गुंडागर्दी पर इलाका मकीनों का एहतजाज, शिकायत पर पुलिस पहुंची। टाइगर फोर्स के ओहदेदार मतल खान को इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासर अफराद की दरखास्त पर मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज। साबिक चेयरमैन नैब और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश न हुए। पीएससी ने सख्त इल्जामात पर जावेद इकबाल को आज तलब कर रखा है। कमेटी ने मुतासरा खातून और समाजी कारकुन आमना मसूद जंजुआ को भी बुलाया है। कमेटी का इजलास जारी। चेयरमैन नूर आलम खान ने पीएससी को बताया था कि जावेद इकबाल ने लापता अफराद के कमीशन में आने वाली खातून को कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शौहर की क्या ज़रूरत है। साबिक दौरे हुकूमत में अपोजिशन ने इमरान खान पर तैयबा गुल की वीडियो उसकी मर्जी के बगैर चलवाने के इल्जाम लगाए। कहा गया कि इमरान खान ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके मुखालिफिन पर केस बनवाए। जावेद इकबाल से मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की, उनके इदारे का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान वही वीडियो जावेद इकबाल को दिखाकर ब्लैकमेल करते रहे और इमरान खान ने नैब से हेलीकॉप्टर केस और मालम जब्बा केस ख़त्म करवा लिए। पार्टी अरकान की बगावत, सीनियर वुज़रा के इस्तीफे, बोरिस जॉनसन का इक़्तिदार में टिकना मुश्किल हो गया। मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। 50 अरकान के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन पर मुस्ताफ़ी होने का दबाव था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आइंदा कुछ घंटों में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन बयान जारी करेंगे। बरतानवी अपोजिशन लीडर का वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के मुतवक्के इस्तीफे पर खुशी का इजहार। केयर स्टार्मर का कहना है कि बरतानिया के लिए एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। महंगी बिजली से निजात के लिए हुकूमत का इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में शमसी तवानाई का जाल बिछाने का ऐलान। कहा महंगे तेल और गैस के मनसूबों से जान छूट जाएगी। माजी की हुकूमत ने इंतहाई नाक़िस मनसूबाबंदी की। 4 साल की तअख़ीर का कौम हमसे जवाब मांगती है। महंगाई का सिलसिला 4 साल से जारी है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी आ रही है। जल्द महंगाई से निजात मिल जाएगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस मनसूबे के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। सोलर एनर्जी पॉलिसी का नफाज मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा। वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस को 1 माह के अंदर शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। सिंध में 500 मेगावाट का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट केंजर झील पर लगाया जाएगा। $40 करोड़ की लागत से मंसूबा 2 साल में बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख की ब्रीफिंग। सिंध काबीना ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान ने कहा कि इस अथॉरिटी की ज़रूरत है ताकि एनर्जी प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकें। पंजाब में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की रोशन घर स्कीम 17 जुलाई तक मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन में दौरान समात हमजा शहबाज के वकील ने कहा स्कीम मौखर करने से इस प्रोग्राम का फ़ायदा नवंबर में चला जाएगा। सार्फिन मुतासर होंगे। इस प्रोग्राम का तो बजट में ऐलान हुआ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक प्रोग्राम शुरू कर लें। बजट में ये प्रोग्राम मुख्तस होने पर इतना रद्दअमल नहीं आया जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आया। मुख्तलिफ क्वार्टर्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम इस गैर जिम्मेदाराना तकरीर और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। ज़िमनी इलेक्शन में आर्मी और रेंजर्स की ज़्यादा नफरी तैनात होगी।
MQM पाकिस्तान पंजाब में मुफ्त बिजली मंसूबे की तारीफ। सिंध हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। रुकन राब्ता कमेटी जावेद हनीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब हुकूमत ने आवाम को बिजली के बिलों में अच्छा रिलीफ दिया। सिंध हुकूमत भी पंजाब की तरह लोगों को बिजली के बिलों में रिलीफ दे। PTI के 5 नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का नौमुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लिया। खवातीन की नशस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा, फौजिया अब्बास ने हलफ उठाया। अक़लियती नशस्तों पर हक़ूक़ रफ़ीक और सैमुअल याकूब ने हलफ उठाया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान के असम्बली रुकन बनने का नोटिफिकेशन जारी किया था। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने के हुक्म के खिलाफ अपील की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 14 जुलाई को होगी। मुस्लिम लीग नून ने सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की थी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और सैलाबी रेलों से तबाहकारियाँ जारी। खान मेहतरजई में डैम में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी रेला खाना बदोशों की झोंपड़ियाँ और मवेशी बहा ले गया। खवातीन और 3 बच्चे लापता। 2 खवातीन और 3 बच्चे लापता। बशीर में रेले ने कच्चे मकानात गिरा दिए। रेले में बहकर औरतों बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, कई लापता। पंजगूर बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक। सैलाबी रेलों के बायस सरनाई पंजाब शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। राबता पुल बह जाने से कोलू से कोयटा समेत अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बोलान के इलाके में सैलाबी रेला उबूर करते मालबरदार ट्रक नदी में गिर गया। ड्राइवर और क्लीनर को बचा लिया गया। सैलाबी रेलों में मुतासरा नवाही इलाकों में पाक फौज और लेवीज़ की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। रहीम यार खान में बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। अंडरपासेस पानी से भर गए। मुतादिद इलाकों में बारिश और सेवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। मुल्तान और लोधरा में बारिश के बायस छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात, 3 बच्चे जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। ठट्ठा में कोयले की कान में सैलाबी रैला दाखिल होने से जाँ बहक, एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। 7 कानकनों की लाशें निकाली जा चुकी, मजीद 2 की तलाश जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरसने लगे। बंस रोड, सदर, मीठा दर, नर्सरी समेत कई इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि बहेरा अरब से मानसून सिस्टम मुसलसल सिंध में दाखिल हो रहा है। सिंध के तमाम अजला में 9 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बनता है और बनना चाहिए। इमरान खान की धमकियां और ब्लैकमेलिंग नई बात नहीं। उन्होंने तोशा खाना से 20 से 25 लाख रुपए लूटे, वो भी वापस आएगा। फराह गोगी की प्रॉपर्टीज़ अब सामने आ रही हैं। मेरे पास सबूत हैं। इमरान खान और शहजाद अकबर ने हेरोइन का थैला इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बात ना मानी तो ANF को इस्तेमाल किया। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए कायम कमीशन ने काम शुरू कर दिया। शीरी मज़ारी अपनी बेटी ईमान मज़ारी के हमरा कमीशन में पेश हुई। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एतमाद का इजहार किया। 14 जुलाई को आइंदा इजलास में IG इस्लामाबाद भी तलब। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ने कहा, किसी इदारे पर हमला नहीं कर रहे। फौज पर तनकीद से मुताल्लिक़ कानून साजी उनकी हुकूमत ने नहीं की। मुजव्वज़ा कानून में फ़रोग नसीम ने एक क्रिमिनल लॉ का क्लॉज डाला था, काबीना ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। मुल्क भर में लोड शेडिंग के सताए अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। बिजली की किल्लत 7000 मेगावाट पर बरकरार। नीलम जहलम में फनी खराबी, कई पावर प्लांट्स भी बंद हैं। तेल और गैस की किल्लत अगस्त तक बरकरार रहने का इम्कान। शहरों में 10 से 12 घंटे, देहात में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। बन्नू में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ वापडा ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने डेरा बन्नू रोड टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। 4 की तहसील शबकदर में PTI का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज।
हम नालायक थे, ये नालायकों की यूनिवर्सिटी के हेड हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत तरीन की शहबाज हुकूमत पर तनकीद का मार्च अप्रैल तक बिजली का शॉर्टफॉल नहीं था। अगर आप ईंधन नहीं मंगवाएंगे तो पावर प्लांट्स कैसे चलेंगे? हमें भी मुश्किलात थी, इधर उधर से पैसे करके लोगों को बिजली फराहम करते थे। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा, 24 घंटों में शरह तकरीबन 6% रिकॉर्ड। एक दिन में 4 अफराद का इंतकाल। मुल्क में कोरोना से एक ही दिन में 9 मरीजों का इंतकाल। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.7% रही। कराची में शरह कम होकर तकरीबन 6.5% पर आ गई। वज़ीर आज़म ने पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स की गैस बंदिश का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल मिल्स मालिकान को आज शाम इस्लामाबाद बुला लिया। रहनुमा एबटबा गौहर एजाज का कहना है कि 1 जुलाई से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गैस बंद है। गैस बंदिश से पंजाब की 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद, हज़ारों डेली वेजर्स फारिग हो गए हैं। दुआ ज़हरा से शादी करने वाले ज़हीर को 14 जुलाई तक हिफाजती ज़मानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने निकाह खां गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह असगर की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। दोनों अदालती रिमांड पर जेल में हैं। मेडिकल रिपोर्ट में उम्र 16 साल से कम साबित होने पर दुआ के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में दुआ की बाजियाबी की नई दरख्वास्त दायर की है। ज़हीर पर दुआ के इग़वा का इल्ज़ाम लगाया। स्वात से गिलगित जाने वाली वैन खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाँ भाग। हादसा लोअर कोहिस्तान के करीब पेश आया। जाँ भाग होने वालों का ताल्लुक गिलगित और गीजर से है। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में नई मॉनेटरी पॉलिसी तय की जाएगी। इस वक्त शरह सूद 13.75% है। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 28 अगस्त को मुतवक्के। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका को एशिया कप की मेज़बानी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। इवेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स भी एक्शन में होंगी। श्रीलंका पहुंचने के बाद कौमी स्क्वाड के कोरोना रैपिड टेस्ट। अमले का एक रुकन कोरोना में मुब्तला, बाकी सबके टेस्ट क्लियर। टीम कल से कोलंबो में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल में शुरू होगा।